बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है सबका फातिमा's मेन्यू में। तो आज हम बना रहे हैं चिकन सैंडविच, जो कि बहुत ही जायकेदार बन के रेडी हुए हैं। इंशाल्लाह एक बार आप इसे बनाएंगे तो बाज़ार से सैंडविच लाना भूल जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैंने आपको बताए हैं और इसमें कोई भी बाहर की ख़ास चीज़, कोई ख़ास मसाला ऐड नहीं किया गया जिसकी वजह से आपको कोई मुश्किल पेश आए। तो बहुत इजी रेसिपी है। तो चलिए अपनी आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ले लिया है 350 ग्राम, यानी कि एक पाव से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन था। इसे मैंने इसी तरह से कुछ लंबा लंबा स्ट्रिप्स में काट लिया है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्चें और 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक। और जी हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून जाएगा काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून मैं इसमें चाट मसाला ऐड करूँगी, 1 टीस्पून इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे और हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर। ये भुना हुआ फ्रेश धनिया है वो ऐड करेंगे और इसमें 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून इसमें जाएगी चिली सॉस और 1 लेमन इसमें स्क्वीज़ कर देंगे। तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून के बराबर ये जूस होना चाहिए। तो ये डाल के मैं इसे कर लूँगी अच्छे से मिक्स। कुछ 1-2 चीज़ें और भी हैं जो हमने इसमें साथ साथ ऐड करनी है। सबसे पहले हमने इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्सिंग करनी है, क्योंकि सभी स्पाइसेस चिकन में अच्छे से मिक्स होने चाहिए। अब मैं यहाँ पे 3 बड़े चम्मच दही के ऐड कर रही हूँ और दही डालने के बाद भी हम इसे मिक्स कर लेंगे। और जी फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे मैंने बिल्कुल ताज़ा लेके क्रश किया है। आप इसे चाहें तो ब्लेंडिंग जार में डाल के भी क्रश इसकी पेस्ट बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसे हाथ से ही क्रश कर लिया है। तो माशाल्लाह से अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 चुटकी के बराबर ऑरेंज फूड कलर। ये वही ज़र्दा रंग है जो हम चावल वगैरह में यूज़ करते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्सिंग करने के बाद हमने इसको आधा घंटा कम से कम रेस्ट देना ही देना है। आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप ज़्यादा दे सकते हैं, वरना आधा घंटा तो इसे लाजमी देना है। और माशाल्लाह से यहाँ मुझे रखे हुए आधा घंटा हो चुका है। अब मैं एक पैन में 2 चम्मच घी ऐड करूँगी और इसमें मैं मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर दूँगी, जिसको मैंने तकरीबन पौना घंटा रेस्ट दिया था और पौने घंटे के बाद इसे हम कुक करेंगे। और इसको हल्का सा मैंने कलर चेंज होने तक कुक करना है, इसी तरह से स्टर करते हुए। और फिर मैं इसे कवर कर दूंगी 8 से 10 मिनट के लिए। एक बाउल में लेंगे 3 टेबल स्पून मायोनीज़ और इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 बड़ा चम्मच केचप, 1 छोटी चम्मच मैं इसमें ऐड करूँगी सराचा सॉस। ये बिल्कुल ऑप्शनल है तो ऐड कर दें वरना स्किप कर दें। 1 छोटी चम्मच ऐड करूँगी सोया सॉस और 2 चुटकी के बराबर लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और 2 चुटकी के बराबर ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके अपनी हॉट सॉस बना के रेडी कर लेंगे, जो कि बहुत ही जायके वाली बन के रेडी हुई थी। इंशाल्लाह बिल्कुल आपको बाज़ार वाला टेस्ट आएगा। इसे साइड पे करते हैं। यहाँ पे 8 मिनट हो गए हैं चिकन को कुक होते हुए और चिकन आप देख लीजिए बहुत हमने ड्राई नहीं करना। इसी तरह से हम इसे उतार लेंगे और ठंडा होने देंगे। एक बाउल में हाफ़ कप बारीक कटी हुई बंद गोभी ऐड करेंगे और एक छोटे साइज़ की मैंने यहाँ पे ली है प्याज, उसको भी बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है, ये भी ऐड कर देंगे। और 1 अदद मैंने यहाँ पे लिया है खीरा, जिसके मैंने बिल्कुल स्मॉल सी कटिंग कर ली है। ये मैंने लिया है जी 1 अदद मीडियम साइज़ का टमाटर, इसके सीड्स रिमूव करके इसकी भी सेम कटिंग कर ली है। 1/3 टीस्पून इसमें नमक जाएगा और 1/3 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर जाएगा। हाफ़ कप इसमें ऐड करेंगे मायोनीज़ और इसको हमने करना है बहुत अच्छे से मिक्स, ताकि ये सारा सैलेड क्रीमी क्रीमी सा हो जाए। और मिक्सिंग हमने बहुत अच्छे से इसकी कर ली और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 चम्मच के बराबर चिकन स्प्रेड। इससे भी जायका बहुत ज़बरदस्त आता है।
یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو بالکل ایڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مایونیز سے آپ کو بہت زبردست فلیور ملے گا۔ یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ایک بریڈ کا سلائس، اور اس پہ سب سے پہلے میں لگا دوں گی چکن سپریڈ۔ میں نے اس کی کارنر کٹ نہیں کیے، آپ چاہیں تو کر بھی سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں کیے۔ چکن سپریڈ کو میں اچھے سے سپریڈ کر دوں گی کناروں تک، اچھے سے میں نے اسے پھیلا دیا۔ اب میں اس پہ ایڈ کر دوں گی سیلڈ، جو بھی ہم نے کریمی سیلڈ اپنی بنا کے ریڈی کی ہے وہ بھی ہم نے اچھے سے بھر بھر کے لگانی ہے، کوئی بھی کارنر اس کا نہیں چھوٹنا چاہیے، کارنر میں اچھے سے اس کو فل کیجیے گا۔ اور ایک اور بریڈ کا سلائس اٹھائیں گے اور اس کے اوپر میں رکھ دوں گی، ہلکے سے پریس کریں گے اور اس پہ اب ہم لگائیں گے ہاٹ سوس جو ہم نے بنا کے ریڈی کی تھی۔ ہاٹ سوس کو بھی ہم نے اچھے سے سپریڈ کرنا ہے پورے سلائس کے اوپر، کوئی بھی کارنر وغیرہ نہیں چھوٹنا چاہیے، اور ہو سکے تو اسے کناروں پر بھی اچھے سے لگا دیجئے تاکہ آپ کا سینڈوچ اچھے سے کور ہو جائے۔ اب ہم چکن اٹھائیں گے اور اچھے سے بھر بھر کے اس پہ چکن لگا دیں گے۔ 3 ٹیبل اسپون سے تھوڑا زیادہ ہی لگا ہوگا یہ چکن، اور یہ اسٹیپ بالکل آپشنل ہے، آپ چاہیں تو چکن کے اوپر یہ سیلڈ وغیرہ رکھ سکتے ہیں، ورنہ ضرورت نہیں ہے۔ تیسرے پیسے سے کور کریں گے اور اسی طرح سے میں نے سارے بنا کے ریڈی کر لیے ہیں۔ اور دیکھیے مٹیریل ابھی میرے پاس تقریباً سارا ہی بچ گیا ہے، اسے ہم اور بھی سینڈوچ ریڈی کر سکتے ہیں۔ اور جی اب یہاں پہ میں نے توا گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا، اس پہ ہم رکھیں گے اپنے سینڈوچ اور اس کو دونوں طرف سے سیکتے ہوئے لائٹ سا براؤن کلر اس پہ آنے دیں گے، اور اس کو میں نے ہلکا سا آئل لگا دیا ہے، اور ماشاءاللہ سے اسی طرح کا ہمیں کلر چاہیے تھا، بالکل گولڈن سے یہ ہو گئے ہیں، دونوں سک چکے ہیں، اسے ہم اتار لیں گے۔ اور ماشاءاللہ سے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں، تو ابھی میں اسے کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں سینڈوچ کی آپ کو۔ ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست نا اس کی لک آئی ہے، ٹیسٹ تو جو ہے سو ہے، ماشاءاللہ سے دیکھیے کیا ہی زبردست لک ہے، اور ذائقہ تو ایسا لاجواب اور شاندار تھا کہ انشاءاللہ آپ کھانے پہ آئیں گے تو کھاتے ہی چلے جائیں گے۔ یہ بہت شاندار سے بن کے ریڈی ہوئے ہیں، بالکل باہر جیسے۔ انشاءاللہ جب آپ اسے ٹرائی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ واقعی یہ بالکل بازار جیسا ٹیسٹ بن کے آیا ہے، اور آپ لوگ بازار سے سینڈوچ لانا بھول جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس ریسیپی کو ٹرائی کر کے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، مجھے آپ کے قیمتی فیڈ بیک کی انتظار رہے گا۔ ریسیپی آپ لوگوں کو اگر پسند آئی ہو تو ریسیپی کو لائک کر دیجیے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے۔ اور میں نے اپنا سیکنڈ چینل جو لانچ کیا ہے فاطمہ ایکسپلور کے نام سے، جس پہ میں آپ کو سستی شاپنگ اور بازاروں کی سیر کرواؤں گی، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔